बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर 1 जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी पहली एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, एक्सरसाइज 1.1 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहली चीज़ के मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स आप रियल नंबर्स को, जैसे नंबर दिए हुए, अगर आप अपनी बुक की एग्जांपल ले लें, उसमें नंबर्स दिए हैं आपको 0 1 2 3 4 7 नंबर्स दिए हुए, 0 1 2 3 4 और 7। इनको अरेंज करना जैसे 1 2 3 4 7 और 0, 1 2 3 4 5 6, आपने इसको यूँ अरेंज कर दिया और ये रेक्टेंगुलर रे के अंदर इसको बंद कर दिया। ये कहलाता मैट्रिक्स। ये वर्ड क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। आपने रियल नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर रे के अंदर क्लोज कर दिया, ये कहलाता मैट्रिक्स। अच्छा सर, ये मैट्रिसेस लिखा हुआ आपने, यहाँ आप मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, वाहिद है, और मैट्रिसेस इसका प्लूरल है। मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो क्या होगा? मैट्रिसेस। क्या होगा वो? मैट्रिसेस, ठीक है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या होता? अच्छा, अब अगली जो चीज़ है वो है रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज़ और, मैट्रिक्स को अमूमन जनरली एक कस्टम है, कन्वेंशनली शो करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ, A B C D सो ऑन जी तक, ठीक है, कैपिटल लेटर्स के साथ। जैसे इसको आप कह सकते हैं ये मैट्रिक्स X है, मैट्रिक्स A भी कह सकते थे। सर लाजमी है कि हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शो करेंगे? नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लाजमी नहीं है। हाँ, ये एक कन्वेंशन है, एक रीत पड़ी हुई है बस। अगर आप इसको यूँ स्मॉल a के साथ शो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली आम तौर पे क्या होता है कि कैपिटल लेटर्स के साथ शो करते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें, ये इस मैट्रिक्स की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यू इस तरह अमूदी 1 2 3, ये कहलाती रो। क्या कहलाती? रो। इसे कहते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? एक रो ये है, एक रो ये है। कितनी रोज हैं? ये भी रो है और ये भी, 2 रोज हैं। कितनी? 2। ये कहलाती रोज और ये कहलाते कॉलम। जैसे ये कॉलम है, क्या कहेगा? कॉलम, ठीक है। ये यूं जो लाइन होती वो कहलाती रो, और जो यूं कॉलम। कॉलम। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसमें कितनी रोज हैं? 1 और 2। सर ये 2 रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? 1 2 और 3, 3 कॉलम है। कितनी रोज? 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब ये हो गया। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता? जैसे अभी ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसमें इस जो मैट्रिक्स हमने यहाँ बनाया है, इसमें कितनी रोज हैं? सर 2 रोज हैं, जैसे आपने बताया। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। तो जितने भी किसी मैट्रिक्स में रोज होती उसको यहाँ लिखते। कितनी रोज हैं? 2 लिखेंगे। फिर यहाँ ये क्रॉस का साइन आएगा। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, 3 कॉलम। यूँ मैट्रिक्स के बॉटम में लिखा जाता और इसको पढ़ते हैं 2/3। ये पहला नंबर शो करता कि उस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है, और दूसरा शो करता कि उसके अंदर कॉलम कितने। ठीक हुआ भाई? तो पता चल गया इससे कि जो मैट्रिक्स है उसका ये कहलाता ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहलाते हैं इसको? इसे कहते हैं ऑर्डर, तरतीब ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? अच्छा, इसको यूं भी लिखते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं 2/3। अगर आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स जिसको हमने पहले x का नाम दिया था,
लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इज 2/3। अगर एक और मैट्रिक्स दिया हो, लेट्स सपोज सर ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ये भी एक मैट्रिक्स है सर। अब देखें इसमें कितने का रोज हैं? 1, 2, 3, 4। इस मैट्रिक्स को जो है आप नाम दे दें मैट्रिक्स बी का। कितनी रोज है सर? 1, 2, 3, 4। ये यू होती है ना रो सर, यहाँ 4 लिख देंगे। 4 बाय कितने कॉलम्स है? 1, 2 कॉलम्स है, 4/2। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 4/, ये कहलाता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये बात क्लियर हुई? हमने सर क्या चीज़ें सीखी? सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होता, उसके बाद रोज क्या होती, कॉलम्स क्या होते, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता। ठीक है, अब इससे अगला एक कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का। कौन सा? इक्वल मैट्रिक्स का, वो डिस्कस करते हैं। चलें जी, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का। सर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स आपकी बुक में लिखा हुआ, अगर आप अपनी बुक में देखें पेज नंबर 3 पे 1.1.3 हेडिंग है, उसमें है इक्वल मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए और बी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, हम कहेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के इक्वल हैं। कब? जब सर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो और जो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो वो सेम हो। सर मतलब समझ नहीं आई अभी सर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया ना, कि लेट सपोज ये है सेट ए, जो बुक में लिया वही लिख लेते, 1, 3, -4 और 2। और बी क्या दिया हुआ बुक में? 1, 2 + 1, -4 और 4 - 2। अब देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं? 1, 2। इसमें कॉलम कितने? 1, 2, तो 2/2 का ये मैट्रिक्स हो गया। इस वाले मैट्रिक्स बी के अंदर कितनी रोज हैं? ये 1 और ये 2 रोज हैं सर। कॉलम, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, 2 ही कॉलम है सर। इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो, सेम हो। सर पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सर वो कैसे? समझ नहीं आई बात, आइए देखते हैं। यहां पे देखें, पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है? 1। यहां भी 1 है। यहां पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3 है। यहां भी पहली रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है? सर है ये भी 3, ब्रेक करके लिखा हुआ। 2 + 1 क्या होता? 3 होता। तो ये भी 3 और ये भी 3, ये और ये भी इक्वल और ये वाला भी और ये वाला भी इक्वल। इसको सिर्फ ब्रेक करके लिखा, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, मतलब इसकी जगह पे एक मैट्रिक्स के अंदर इस जगह पे 1 है और बी मैट्रिक्स में इस वाली जगह पे 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। अच्छा, अब ए के अंदर दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है? -4, और बी के अंदर भी -4 है, मतलब ये और ये किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है और इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं। अब ये आखिरी रह गया सर, यहाँ पे देखें सेकंड कॉलम है और सेकंड रो है, एलिमेंट क्या है? 2, और यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम में
4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है, ये भी 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन 4 माइनस 2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी किसके इक्वल है 2, तो मतलब ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। ए और बी के तमाम, इसका सबसे पहले तो ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया कि कब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जब उनका एक तो ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक हुआ भाई? अच्छा, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज के अंदर इसको सॉल्व करते हुए यूज़ होंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि आपने फाइंड द ऑर्डर, क्या फाइंड करना है सर? फाइंड द ऑर्डर, जो भी आपको गिवन मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनका ऑर्डर फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब सबसे पहला, सर इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? सर 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले लिख दें इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज, सर कितनी रोज हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं सर? 2। ये बात समझ में आई? अब आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सर? फिर 2/2। क्लियर हुई बात? ये मैट्रिक्स जिसमें कितनी रोज थी? 2, कॉलम कितने? 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2। इसको यूं भी लिख सकते हैं या फिर यूं भी लिख सकते हैं, 2/2। बेटर प्रिफरेबल ये है कि यूं लिखा जाए। मैट्रिक्स ए का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स बी। इन मैट्रिक्स बी हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स बी, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, सर इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 ही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने? सर वो भी 2 ही हैं। अब इसी तरह ऑर्डर लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है सर? 2/2। क्लियर हुआ? ये हमारे पास बी वाले जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी हमने लिख लिया। अब अगले का लिखते हैं। सी है हमारे पास मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कितनी इसमें? सर एक ही रो है, ये देखें एक ही रो है, नीचे कोई और दूसरी रो नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम है, यूं देखें ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सर? 1/2। D इज इक्वल टू इन गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी? सर एक रो, ये पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी, कितनी है सर? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स ये कितने सर? एक ही कॉलम है सर इसमें, ये देखें। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3/1। 3/1 इसका ऑर्डर होगा। देखें पहले हमेशा रो आती, कॉलम बाद में आता। ठीक हुआ? ये हमारे पास डी वाले जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर आ गया। अब आगे है मैट्रिक्स, वो है ई। इस मैट्रिक्स में इन गिवन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। सर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, तो
2 कॉलम है। लिहाजा भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना ऑर्डर हुआ सर? 3/2। अब नेक्स्ट जो है वो मैट्रिक्स है एफ। एफ में एक ही एलिमेंट है यूं 2। इन गिवन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है सर? एक ही रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सर? एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो गया सर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 1/1। चलें जी, अब ये मैट्रिक्स जी दिया हुआ, इसमें अगर आप देखें इन गिवन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने? 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3। अब यहां पे आ जाएं तो H है इन गिवन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज कितनी? वो है सर 1 और 2, 2 रोज हैं। रोज ये होती ना कितारें। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम है सर? 1 2 3 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो गया सर इसका? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 2/3। 2/3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग में तो नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। शॉर्ट में भी मुश्किल है कि वो शॉर्ट में ये क्वेश्चन दे आपको। हाँ, ये शायद ब्लैंक्स में आ जाए या मतलब MCQs वगैरह में, MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है कि आपको कॉलम दिया जाए और कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है बताएं, ये है ये है ये है, ऑप्शंस दिए जाएं। तो इस तरह है, हो सकता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट्स में पूछें, और वीडियो के बारे में भी अपने तासुरात कमेंट्स में बताएं। इसको लाइक करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने मैट्रिक्स दिए हमें और कहा है इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ए मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। आइए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ए का ऑर्डर क्या है सर? 1/1। ए की इसमें रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 को यूँ लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है सर? एक रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है सर? 5 - 2। ये सेट है कुछ, ये मैट्रिक्स है कुछ यूँ, इसको लिख इस फॉर्म में दिया 5 - 2, तो ये 3 है। इसका भी ऑर्डर क्या है? 1/1। ये तो हमें यहीं से पता चल गया ना सर, ए और सी एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब आगे चलते हैं। इसका ऑर्डर क्या है सर? 1 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है। अच्छा, अब जी को देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 - 1 2 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। कितनी रोज हैं सर? 2। कॉलम कितने? 1। आगे चलते हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 2 और कॉलम कितने? 2। 2/2। आगे चलते हैं। आई को अगर आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 और 3 + 2 5। कितनी रोज हैं? 1। और कॉलम कितने सर? 2 कॉलम। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जे को हम।
2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। अच्छा रोज कितनी 2, कॉलम कितने 2। सर यहाँ तक हमने कर लिया। अब इनको देखना है कि इक्वल कौन कौन से हैं। अगर आप गौर करें, सबसे पहले तो ऑर्डर देख लेना। ये ए को देखें तो हमें कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, दो कंडीशंस पूरी हों। जब एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसका सॉल्यूशन अगर देखें, दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं कब, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। अब बताइए कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो सर देखते हैं यहाँ से। ए को अगर आप देखें, इसमें एलिमेंट एक है 3 और ऑर्डर है 1 by 1। 1 by 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ये है और 1 by 1 का कोई और मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर तो 1 by 1 है और सी का भी ऑर्डर 1 by 1 है और इसमें भी एलिमेंट 3 है, इसमें भी एलिमेंट 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी हो गया। ये दोनों तो हमारे हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बी को देखें, इसका ऑर्डर है 1 by 2। और कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 2 है, ये डी है। लेकिन सर यहाँ 3 और 5 है, यहाँ 5 3 नहीं पॉसिबल। 1 by 2 का कोई और एलिमेंट ये है सर, ये आई। बी का ऑर्डर भी 1 by 2 और इसका ऑर्डर भी 1 by 2। इसका एलिमेंट 3 और 5, इसके भी 3 और 5। तो बी और आई ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, आई और बी। अब आगे चलते हैं। डी 1 by 2 है, 1 by 2 का कोई और, सर और कोई यही है, लेकिन ये किसी के साथ भी नहीं है। अब आगे है तो ये भी हो गया क्योंकि किसी के साथ भी नहीं है इक्वल। ई पे आते हैं। ई का ऑर्डर है 2 by 2 और 2 by 2 वाले कौन से हैं, सर ये है H 2 by 2। एलिमेंट्स 4062 जी सर। ई और H एक दूसरे के इक्वल हैं। और कोई 2 by 2 वाला है, सर ये है 2 by 2 वाला जे मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। एलिमेंट्स 4062। तो ई, H और J अगर आप इनको देखें, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो E इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू J। तो E, J और H हो गए, डन हो गए। अब F और G रह गए। देखें सर, इसका ऑर्डर भी 2 by 1, इसका ऑर्डर भी 2 by 1। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और 6 सेम है। तो F इक्वल्स टू G। तो भाई ये एक दूसरे के इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल और ये एक दूसरे के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, जिसमें आपने बताना था कि मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कौन कौन से हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको यूँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दरम्यान में इक्वल का साइन है। इट मीन्स कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं और फिर इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करें, तो पता चलता है हमें कि ये A + C और 0, A + C इस 0 के इक्वल होगा और ये C - 1 3 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, A + 2B और ये -7 एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि भाई ये इक्वल मैट्रिक्स है ना। A + 2B इक्वल्स टू -7, इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। उसके बाद 4D - 6 2D के इक्वल होंगे। 4D - 6 इज इक्वल्स टू 2D। ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब सर उसने क्या कहा है हमसे, A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करें। अब इसको सर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 2 को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, सर इक्वेशन 2 है क्या, C - 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ माइनस है 1
उधर जाके क्या हो जाएगा, जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो गया, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, C इज इक्वल टू 4। आपके पास C की वैल्यू आ गई 4। सर पहली वैल्यू तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट सर अब निकालना है हमने A की वैल्यू, तो C की जो वैल्यू आपने 4 निकाली है इसको इसमें पुट कर दें, पुट C इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, उसको पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आएगा सर, C की जगह 4, A प्लस C है, C की जगह 4 इज इक्वल टू 0, ये +4 है, इक्वेशन की उस साइड पे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 0 है यहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -4, C आ गया +4, A आ गया -4, सेकेंड वैल्यू आपने निकाल ली। आई होप ये समझ में आ गया। अब सर A भी निकल आया, C भी निकल आया, अब क्या निकालना है सर, B निकालना है। A की वैल्यू -4 यहाँ पे इसमें पुट कर लें, पुट A इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है ना जी सर, A की जगह -4 आ गया प्लस 2B इज इक्वल टू -7 हो गया, -4 है उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, -7 + 4, प्लस का 4 है माइनस का 7 है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 - 4 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा, तो B की वैल्यू सर क्या आ गई, B इज इक्वल टू -3/2 आ गया, समझ में आया। अब सर A भी निकल आया, B भी, C भी, क्या रह गया D, फ्रॉम इक्वेशन 4 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। देखिए ये -6 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये 2D इधर यहाँ इसके साथ कोई साइन नहीं है तो जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है, ये प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4D के साथ ये -2D हो जाएगा। देखिए एक ही स्टेप में हम 6 को उधर ले गए, +6 हो गया, यहाँ माइनस था इधर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2D प्लस था इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, 4D - 2D क्या बचा 2D, 4 में से 2 चले गए तो 2 बच गया, यहाँ 6 ऐसे का वैसे ही रह गया। अब देखें ये 2D है, 2 के साथ D मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, D इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दिस सिंप्लीफाइज दैट। D की वैल्यू हमारे पास क्या आई जनाब, D की वैल्यू आई सर D इज इक्वल टू 3, क्या आया 3। भाई क्लियर हुआ, C की वैल्यू 4 आ गई, A की वैल्यू -4 आ गई, B की वैल्यू -3/2 और D इज इक्वल टू 3 आ गई। अब देखें B हमारे पास है -3/2, पीछे इसका आंसर है 1.5, 3/2 को 1.5 भी लिखा जा सकता, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। B इज इक्वल टू -1.5, ये आपके पास B का आंसर आ गया। 3/2 में आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, ये ले 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 बच गया, पॉइंट लगा 0 आ गया, 2 5 जा 10, तो 1.5, ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.5। अब जो भी वैल्यूज हमने निकालनी है वो सारा लिख लेते हैं यहाँ पे। सो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू और D इज इक्वल टू, A क्या है सर -4, B क्या है -1.5, C क्या है 4, D क्या है 3। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एंड, और हमारी ये एक्सरसाइज भी
कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो भाई फिर भी नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह जो अगली अब हमारी वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।